के संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित की। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः यह तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के ऐसा अखबारों में छापा है, आप ही सब लोगों ने छापा है। तो कृत करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की और मैंने उनका ध्यान को केंद्रित किया था। वे झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे। मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की नीति बनी है। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 है, आगे बढ़ भी सकता है सरकार के जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प को। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलाओ। तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो या उनके परिवार के लोग चलाता हो। इतना तक तो चलेगा कि भाई परिवार के लोग चलाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई बाबूलाल मारंडी किसी के नाम से लिया 10 तो और चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपराध है और ये नहीं होने देना चाहिए सरकार को। इसलिए हमने कहा कि जो लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य हो।